नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन और मेरी मौजूदगी एक बार फिर से एकता तिवारी जी की आवाज़ पे है। और आज आने का मुख्य कारण ये है कि एकता तिवारी को मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, और वो भी मैसेज कहीं और से नहीं बल्कि पाकिस्तान से आता है। जी हाँ, पाकिस्तान से मैसेज आता है। और आप तो जानते हैं कि एकता तिवारी ही वो महिला हैं जिन्होंने कि पहलगाम की घटना में आतंकियों की शिनाख्त की थी, क्योंकि 20 तारीख को ये वहाँ पे मौजूद थी और वहाँ से लौटी थी। और इन्होंने बताया था कि वो जो आतंकी थे वो खच्चर वालों के साथ जो है इनके साथ जा रहे थे। तो इन्होंने उन्हें देखा था, इन्होंने शिनाख्त की थी, जिसके बाद आपने इनके बयान भी सुने होंगे। लेकिन अब इतने दिनों बाद इनके नंबर पे अगर पाकिस्तान के नंबर से मैसेज आता है तो कहीं ना कहीं ये भी अब डरी हुई हैं। इनके चेहरे पे आप देख सकते हैं कि जो खौफ का भाव है वो साफ नज़र आ रहा है। और ये अपने आवाज़ पे ही हैं। उसके बाद जो है जांच एजेंसियां भी सक्रिय हैं, लगातार जांच भी कर रही हैं। हम इनसे ही बात करेंगे। एकता जी, कब मैसेज आया था? कल 12 बजे के समथिंग मैसेज आया था। पहले तो आ रहे थे 2-3 दिन से इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर, जो मेरी एकता तिवारी नाम से दो है, मेरी आशी प्रशांत एंड एकता तिवारी। तो एकता तिवारी पे पहले से आ रहे थे, तो मैंने सोचा सोशल मीडिया है, ब्लॉक कर देती हूँ। मैं ब्लॉक कर दी सारे मैसेजेस। अब लेकिन कल फर्स्ट टाइम जो मेरा उस पर अकाउंट में नंबर डला हुआ है, उस पर फर्स्ट टाइम मैसेज आया था हाई करके। तो मैंने हाई लिखा, तो मैंने देखा नहीं। मेरे को क्या है कि ये मॉडलिंग एजेंसी है तो मैसेज आते रहते हैं गर्ल्स की, तो मैं नंबर नहीं देखी। हाय मैंने देखा कि कोई इंक्वायरी के लिए तो नहीं है, शो होने वाला है उसका। तो ऊपर फिर देखा कि पाकिस्तान, मैंने कहा क्या। तो देखा तुरंत मैं सबसे पहले ब्लॉक की, फिर एनआईए वालों को स्क्रीनशॉट भेजी कि सर ऐसे ये पाकिस्तान का नंबर है और ट्रू कॉलर पे सर्च कर रहे हैं तो कोई भी नाम नहीं आ रहा है। और फिर मैंने जो इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे जो इसके मैसेज आए थे उसमें क्या है कि 0 पोस्ट थी, 1000 फॉलोवर्स थे। और फेसबुक पे भी ऐसा था, तो वो फेक आईडी थी उसकी। तो मैं तुरंत उनको वो सारी चीज़ें बताई, तो वो बोले कि लोकल पुलिस से आपके पास में कोई आ जाएगा। तो फिर मैं वेट की, तो शाम को 4:30-5 बजे के समथिंग 2 लोग आए थे। तो वो रिटन में लिख के लेके गए और सारी जो चीज़ें हुई थी। और वो बोले भी थे कि जहाँ वहाँ पे जो चीज़ें हुई हैं वो भी उनको बतानी है आपको, और रिटन में सब कुछ देना है। तो कल वो पहलगाम रिटन, में जो घटना हुई पहलगाम थी में जो घटना हुई थी, तो वो रिटन में कल लिख के लेके गए थे। वो स्क्रीनशॉट आपने रखा है, या वो नंबर हाँ, जो आया था जरा सा उसे आप दिखाइएगा स्क्रीनशॉट मैं व्हाट्सएप पे। रखी हूँ। ये नंबर भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए किस नंबर से जो है, ये पाकिस्तान के किस नंबर से मैसेज आया था। ये नंबर देखिए, ये व्हाट्सएप से हाय लिख करके मैसेज आया था। और एकता जी ने जवाब दे दिया, हेलो लिख दिया, क्योंकि प्रथम दृष्टया इन्होंने सोचा कि चूंकि ये मॉडल है, मॉडलिंग करती हैं, तो इन्हें ये लगा कि हो सकता है कोई इंक्वायरी के लिए कोई मैसेज किया होगा, तो इन्होंने हेलो लिख दिया। लेकिन जैसे ही इनकी नज़र इस नंबर पर गई, जो +923419798165 ये नंबर है, तो जब इन्होंने +92 देखा तो इनके होश उड़ गए कि ये तो पाकिस्तान का नंबर है। जिसके बाद कहीं ना कहीं जब आपने ये नंबर से देखा तो आपको डर भी लगा होगा। हाँ सर, डर लगा था, क्योंकि ये क्या है कि ये देख रहे हो, ये मेरे को कई दिन से मतलब मैसेज आ रहे थे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे। तो मैं वो तो चीज़ों को अवॉइड कर रही थी कि सोशल मीडिया है। लेकिन जब उसी उसका वो आता है, व्हाट्सएप को मैसेज आता है, तो डर तो सीधी सी बात है लगा ही है। अभी मैं पुलिस वालों से भी बोली कि डर की बात है, आप है ना कुछ बताइए। तो वो भी बोलते हैं अपना सिम चेंज कर लीजिए। ये कैसी आप मेरी सेफ्टी कर रहे हो कि पुलिस नंबर चेंज करने से क्या मेरा एड्रेस नहीं पता है? किसको एड्रेस नहीं पता है? सब लोग तो एड्रेस भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। और कहाँ तक मैं ऐसे बचूंगी कि बोलते हैं घर से निकलना बंद कर दीजिए। अब इंसान बाहर निकलेगा नहीं सामान लेने, मेरे को जिम जाना होता है, मेडिसिन लेने जाना होता है, बच्चों को स्कूल, तो कब तक हम लोग बंद रहेंगे? मतलब एक डर के माहौल में, खौफ के माहौल में आप हैं इस दिनों। बिल्कुल सर, के एक तो हेल्प की लोगों को, जो आतंकवादी थे उनको स्केच देख के मैं पहचानी और बताई, जैसे तैसे हिम्मत करके आगे आई। उसके बाद ये रिजल्ट मिल रहा है कि वहाँ से पाकिस्तान के नंबर से मैसेज आ रहा है, और फेसबुक पे भी आ रहा है, व्हाट्सएप पे भी आ रहा है। इसके पहले कभी आपके फेसबुक या सोशल मीडिया के अकाउंट पे कभी पाकिस्तान के नंबर से कोई, या वहाँ के किसी शख्स का कोई मैसेज वगैरह नहीं आया था? कभी नहीं। एक्चुअली मैं कभी भी, जैसे मैं देखती हूँ जिनको जानती नहीं हूँ उनके मैं मैसेज शो नहीं करती हूँ, लेकिन पहली बार वो हाय 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 कॉल करना, तो मैं कॉल क्या है भाई या हस्बैंड को दे देती हूँ। मेरे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे किसी का भी आता है, तो पहली बार ऐसा हुआ है मेरे साथ में। अब वही फिर व्हाट्सएप पे भी आया है। मतलब उस लगता है आपको कि वही बंदा होगा जो कि वहाँ पे आपको सोशल मीडिया पे मैसेज कर रहा था, वहाँ पे फिर उसके बाद फिर आपको जो व्हाट्सएप पे करने लगा? हाँ, उसका जट जट कुछ आ रहा है, तो उसको देख के लग रहा है। मतलब ये यूँ कहा जाए कि पाकिस्तान वाले भी आप पे नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि मैसेज आने का मतलब तो यही है।
सर यही है, नंबर तो 92 से वहीं का स्टार्ट होता है। अगर चलो मान लो कि इंडिया का है, वो रहने वाला इंडिया का है, तो उसके पास सिम कहाँ से आई ना वहाँ की, क्योंकि 92 जो नंबर है वो हमारे यहाँ का 91 से स्टार्ट होता है, वहाँ का 92 से स्टार्ट होता है। लेकिन जिस तरह से देखा जाए पाकिस्तान में भारतीय सेना ने घुस करके मारा है, मुंहतोड़ जवाब दिया गया, आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। ऐसे में आप हिंदुस्तान में ही हैं, भारत में हैं, और आपको डर लग रहा है यहाँ पे? सर डर तो है ही, मारा है समझ में आया, लेकिन मारे भी तो यहीं पे है ना, जो हिंदू मारे गए थे 26 लोग, और हम तो जैसे तैसे बच के आए थे, वो हिंदुस्तान में ही मारे गए थे ना, कश्मीर हिंदुस्तान में ही आता है। तो उस टाइम पे भी सेफ्टी नहीं थी, सिक्योरिटी नहीं थी, सिक्योरिटी होती तो नहीं मारे जाते। और अब भी यही हो रहा है, हमारी बातों को अवॉइड किया जा रहा है। और देखना किसी दिन मुझे लग ही रहा है कि कांड होना है मेरे साथ में, क्योंकि अवॉइड कर देते हैं हर चीज़ को, ऐसे सीरियसली बोलना होना चाहिए यहाँ पे कि मैसेज आना सीरियसली बात है। लेकिन हमारे यहाँ के पुलिसकर्मी हैं और हमारे यहाँ की गवर्नमेंट सिर्फ ये बोल देती है आप अपना नंबर बदल दो। कैसे नंबर बदल दो भैया? आधार कार्ड में मेरा नंबर है, मेरा बैंक में नंबर है, कैसे नंबर बदल दूंगी मैं? जांच टीम भी आपके पास आई थी और उन्होंने यही आश्वासन, नंबर बदलने की बात कही, कोई सुरक्षा आपको मुहैया नहीं कराई जा रही? कोई सुरक्षा नहीं सर, नंबर बदल दो और हम पास में ही तो है थाना, पास में ही तो है, पास में कोई मार के चला जाएगा, पास में क्या करेंगे आप? और मेरे से ज़्यादा मेरे को मेरे बच्चे रहते हैं सर, मैं बाहर जाती हूँ कि मार्केट का काम करना हुआ, ऑफिस वर्क का भी होता है मेरा, मॉडलिंग का, मैं बाहर जाती हूँ, बच्चों को अकेले छोड़ के जाना होता है, पीछे से कुछ हो जाए कौन जिम्मेदार है उसका? अब तो मेरे को ये लग रहा है 100% मुझे बोलना ही नहीं चाहिए था, मेरे को है ना, आतंकवादियों को मैंने पहचाना, उनका बताना ही नहीं चाहिए था। मेरे सुनने में आया है, जो मैंने जिसका बताई थी कि वो बंदूकों की बात कर रहा था, वो ISI का कोई आदमी निकला है, मेरे को ये मतलब पता लगा है। मेरे जीजू वगैरह उधर जॉब करते हैं उनसे, तो मेरे को एक तो मैंने वहाँ पे हेल्प की, अपनी बातें बताई, वहाँ पे खुल के सामने आई। मेरे इससे बढ़िया मेरे ग्रुप वाले थे, सामने नहीं आए, कम से कम सेफ तो हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एकता जी हैं और इन्हें अब डर लग रहा है। ये अब साफ तौर पे ये कह रही हैं कि ये डरी हुई हैं और इन्हें नहीं चाहिए था कि ये उस स्केच के बारे में या पहलगाम के बारे में कोई जानकारी जो है वो साझा करती, चाहे मीडिया पे, चाहे किसी को कोई चीज़। जैसे इनके साथ के लोग जो नहीं आए सामने, तो वैसे ये भी अब सोच रही हैं कि इन्हें भी सामने नहीं आना चाहिए था, क्योंकि अब इनके नंबर पे पाकिस्तान के नंबर से मैसेज आने लगे हैं। न सिर्फ इनके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आ रहे थे, बल्कि अब इनके व्हाट्सएप पे भी मैसेज आने लगे। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के लोगों के पास इनका नंबर भी उपलब्ध है, और ऐसे में ये साफ तौर पर ये कहती हैं कोई सुरक्षा इन्हें मुहैया नहीं कराई गई है, जिससे ये डरी हुई हैं। क्योंकि जो आतंकी घटना हुई थी वो भी हिंदुस्तान में ही हुई थी, पहलगाम में। तो ऐसे में कहीं न कहीं ये डरी हुई हैं। फिलहाल देखिए, जाँच एजेंसियाँ जाँच कर रही हैं और जाँच के बाद क्या कुछ निकल कर के सामने आता है।